क्या आप जानते हैं, WHO और ICMR की रिसर्च बताती है कि 60 साल से ऊपर के 78% बुजुर्गों को रात में गैस, एसिडिटी या बेचैनी की वजह से नींद में खलल होता है और इनमें से 63% मामलों में इसकी जड़ होती है गलत खाना, वो भी शाम 6 बजे के बाद का। हाँ, आपने सही सुना, सूरज ढलने के बाद कुछ चीजें खाना मतलब शरीर पर जहर चढ़ाना। पर घबराइए मत, मैं आज बताऊंगा 7 ऐसी चीजें जो सूर्यास्त के बाद खाने से आपकी नींद, पाचन और ब्लड प्रेशर बर्बाद हो सकता है। और यह भी बताऊंगा कि इनके बदले क्या खाना चाहिए जो शरीर को आराम दे, गैस ना बनाए और नींद को गहरा बनाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल वर्मा पिछले 32 वर्षों से बुजुर्गों की जीवन शैली और पोषण पर काम कर रहा हूं। मैंने AIIMS, ICMR और कई ग्रामीण क्लिनिकों में बुजुर्गों की नींद, पाचन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं को स्टडी किया है। 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर सूरज के साथ ही रिटायर होना चाहता है, पर हमारी थाली में देर शाम तक वही चटपटी, तली भुनी या भारी चीजें रहती हैं, जिससे शरीर बेचैन, आंतें सूजी हुई और दिमाग उलझा हुआ रहता है। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ खान पान की टाइमिंग और एक छोटी सी अदला बदली से आप हर रात बेहतर नींद, हल्का पेट और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूं, स्क्रिप्ट के अंत तक आपके पास 7 ऐसे फूड स्विच होंगे जिन्हें आप आज रात से ही ट्राई कर सकते हैं। उपाय नंबर 1, चावल से बनी चीजें, खिचड़ी, इडली, डोसा, रात में गैस की मशीन। सफेद चावल रात को खाया और पेट सुबह तक फूलता रहा। आप अकेले नहीं हैं। राजेंद्र बाबू 68 वर्ष उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर में रहते हैं। हर रात वो टीवी देखते हुए या कभी पत्नी के साथ बैठकर इडली, डोसा या पुलाव जैसे हल्के लगने वाले चावल आधारित भोजन करते थे। सुबह होते ही उन्हें गैस, पेट फूलना और हल्की सी चक्कर जैसी स्थिति महसूस होती थी। बेटी ने शहर से आकर सिर्फ इतना कहा, पापा इडली नहीं, आज दलिया खाइए। पहली ही रात को नींद गहरी आई और सुबह उठते ही पेट एकदम हल्का। सफेद चावल एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। इसका मतलब ये शरीर में बहुत जल्दी ग्लूकोज यानी शुगर में बदल जाता है। रात को शरीर की पाचन क्रिया धीमी रहती है और ऐसे में तेजी से शुगर रिलीज करने वाले फूड्स ब्लड शुगर स्पाइक और इंसुलिन लेवल में गड़बड़ी पैदा करते हैं। इससे पेट में गैस, जलन और ब्लोटिंग, पेट फूलना की संभावना दोगुनी हो जाती है। क्या आप भी रात को इडली, डोसा या पुलाव जैसे चावल आधारित खाद्य लेते हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर आपने अब इसे छोड़ दिया है। इसके बजाय क्या खाएं? रात में चावल आधारित भोजन से बचें। इनमें फाइबर की मात्रा कम होती है और पचने में समय लेते हैं। इसके बदले अपनाएं मूंग दाल का चीला, ओट्स दलिया, रागी खिचड़ी या वेजिटेबल सूप जैसे हल्के विकल्प। टाइमिंग सुधारें। डिनर हमेशा 6:30 से पहले कर ले, ताकि शरीर को आराम करने से पहले भोजन पचाने का समय मिल जाए। खाने के बाद 15 मिनट टहलना अनिवार्य है। ये छोटी आदत ब्लोटिंग को 40% तक कम कर सकती है। बोनस टिप, दलिया को और बेहतर बनाना है, उसमें आधी कटोरी पकी हुई मूंग दाल मिला दें। इससे फाइबर और प्रोटीन का संतुलन बनेगा, जो रात भर पाचन में मदद करेगा और सुबह पेट एकदम साफ रहेगा। अब जो अगला खाद्य है वो तो और भी आम है, आपके रोजाना के दूध का साथी, जो रात में न सिर्फ नींद चुराता है बल्कि आंतों को भी परेशान करता है। उपाय नंबर 2, केला। पोषण नहीं, पेट फुलाने की मशीन। रात 8 बजे खाया केला और 2 बजे तक करवटें बदलते रहे। न नींद आई न पेट शांत हुआ। अनीता देवी, उम्र 65, झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली, हर रात सोने से ठीक पहले एक केला खाती थी और कई बार दूध के साथ। उन्हें लगता था ये हल्का फल है, जल्दी पच जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत नींद की गोली पर ले आई। सुबह आंखें लाल, पेट भारी और चेहरा बुझा हुआ रहता। जब डॉक्टर ने रात का केला बंद करवाया और सिर्फ दोपहर में फल खाने को कहा, तो 1 हफ्ते में ही नींद गहरी हो गई और पेट की गड़बड़ी गायब हो गई। केले में ट्रिप्टोफैन जरूर होता है, जो नींद को सपोर्ट करता है, लेकिन साथ में इसमें भारी मात्रा में स्टार्च, नेचुरल शुगर और घुलनशील फाइबर होता है।
जब ये सब रात के समय शरीर में जाते हैं तब पाचन तंत्र, जो दिन भर के काम के बाद आराम चाहता है, उल्टा एक्टिव हो जाता है। इससे गैस, पेट फूलना और रात्रि बेचैनी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। क्या आप भी रात में सोने से पहले केला खाते हैं? और क्या कभी आपने इसे दूध के साथ लिया है? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर नहीं। इसके बजाय क्या खाएं? केला सिर्फ दिन में खाएं, वो भी दोपहर 12 बजे से पहले, ताकि शरीर के पास पचाने का समय हो। रात में मीठे फलों से पूरी तरह बचें। इनमें नेचुरल शुगर भी पाचन को बाधित करती है और गैस बढ़ाती है। रात को पेट शांत रखना है तो खीरा, पपीता या उबली लौकी जैसी ठंडी चीजें खाएं जो आंतों को आराम देती हैं। केला और दूध को साथ लेना, यह कॉम्बिनेशन शरीर की पाचन शक्ति को चुनौती देता है, खासकर 60+ की उम्र में। रात को केला खाना टालिए, इससे एसिडिटी, जलन और नींद की क्वालिटी पर सीधा असर पड़ता है। बोनस टिप, रात के खाने के बाद अगर कुछ हल्का और पेट को शांत करने वाला चाहिए तो एक खीरे के टुकड़े पर सेंधा नमक और नींबू की 2 बूंदें डालकर खाइए। यह शरीर को ठंडक देगा, आंतों को शिथिल करेगा और गहरी नींद का मार्ग साफ करेगा। अब अगली फूड आइटम उससे भी ज्यादा खतरनाक है। दिखने में मासूम, खाने में हल्की, पर उसका छुपा हुआ नमक और ट्रांस फैट रात को आपकी धड़कनों को तेज कर देता है। उपाय नंबर 3, नमकीन, भुजिया और बिस्किट। छुपा हुआ नमक और ट्रांस फैट। टीवी देखते देखते जो हल्का स्नैक आप रोज खाते हैं, वही चुपचाप आपकी धमनियों को सख्त कर रहा है और बीपी को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। दिल्ली के रहने वाले 62 वर्षीय शंकर लाल जी की आदत थी रात 8 बजे के बाद टीवी देखते देखते 2 बिस्किट और थोड़ा सा भुजिया या चिप्स खाना। उन्हें लगता था कि यह हल्का नाश्ता है और खाने से थोड़ी भूख भी शांत हो जाती है। लेकिन पिछले 3 महीनों में उनका ब्लड प्रेशर 120 से बढ़कर 150 तक पहुंच गया। डॉक्टर ने न केवल दवा बदली बल्कि ये भी पूछा, रात को क्या खाते हो? बस एक बदलाव। उन्होंने नमकीन की जगह भुना चना लिया और बिस्किट की जगह खीरा। 10 दिन में ही बीपी फिर से नॉर्मल रेंज में आ गया। बाजार में मिलने वाले बिस्किट, नमकीन और पैकेज्ड स्नैक्स में 2 खतरनाक चीजें होती हैं। ए, सोडियम, नमक, जो स्वाद के लिए जरूरत से ज्यादा होता है। 2, ट्रांस फैट, जो इन चीजों को कुरकुरा बनाता है पर शरीर की नसों को धीरे धीरे सख्त और अवरुद्ध करता है। सीनियर उम्र में शरीर की रक्तवाहिनियां पहले से ही कम लचीली हो जाती हैं और इस अतिरिक्त सोडियम व फैट से ब्लड प्रेशर, सूजन और बेचैनी बढ़ जाती है। क्या आप भी रोजाना टीवी देखते हुए कोई न कोई कुरकुरा स्नैक जैसे भुजिया, नमकीन या बिस्किट लेते हैं? अगर हां तो 1 टाइप करें और अगर आपने इसे छोड़ दिया है तो 0 टाइप करें। इसके बजाय क्या खाएं? बाजार की नमकीन बंद करें। इनमें प्रति 100 ग्राम में 700 मिलीग्राम से अधिक सोडियम होता है, जो रात को पाचन और नींद दोनों को बिगाड़ता है। मखाना या भुना चना अपनाएं। ये लो सोडियम, हाई फाइबर विकल्प हैं जो पेट को भरते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते। बिस्किट की जगह खीरा या टमाटर लें, ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक डालें, स्वाद भी मिलेगा और शरीर को ठंडक भी। पैकेट पढ़ना शुरू करें। लो सोडियम, नो ट्रांस फैट या रोस्टेड नॉट फ्राइड जैसे शब्द देखें। नमकीन पर चुटकी भर नींबू निचोड़ें। इससे नमक की तासीर कम होती है और शरीर पर असर हल्का पड़ता है। बोनस टिप, भुना हुआ जीरा पाउडर लें और गुनगुने पानी में आधा चम्मच मिलाकर रात को खाने के बाद पी लें। इससे न सिर्फ पाचन सुधरेगा बल्कि गैस की दिक्कत भी नहीं होगी। अब बारी उस सबसे आम गलतफहमी की जो हमें लगता है हेल्दी है लेकिन बुजुर्गों के लिए वो गला खराब करने वाला, नींद चुराने वाला साबित हो सकता है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, रात को फल खाना हमेशा फायदेमंद होता है। फैक्ट, नहीं, केला, आम, अंगूर जैसे मीठे फल रात को गैस और ब्लड शुगर स्पाइक कर सकते हैं। ICMR के अनुसार 60% बुजुर्गों को फल चुनते समय शुगर लोड पर ध्यान देना चाहिए। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें और बताइए आप क्या सोचते थे। उपाय नंबर 4, रात में छोले, राजमा या भारी दालें,
गैस और बेचैनी की जड़। रात 9 बजे खाया छोला राजमा और सुबह पेट गुब्बारे जैसा फूला हुआ। यह आम है पर सामान्य नहीं। भोपाल के 70 वर्षीय ओंकारनाथ जी को सालों से रात को गैस और कब्ज की शिकायत थी। उन्हें लगता था कि दाल या छोले खाने से प्रोटीन मिलेगा और नींद अच्छी आएगी, लेकिन असल में रात की थाली में राजमा या छोले डालना मतलब पूरे शरीर को रात भर पचाने में उलझाना। जब उन्होंने इसे दिन के खाने में शिफ्ट किया और रात में हल्की लौकी दाल शुरू की तो पेट भी साफ, नींद भी गहरी और सुबह की चाय फिर से मुस्कान के साथ पीने लायक बन गई। राजमा और छोले में ओलिगोसैकेराइड्स नामक कार्बोहाइड्रेट होता है जो आंतों में जाकर गैस पैदा करता है, खासकर तब जब पाचन धीमा हो, यानी रात के समय। 60 की उम्र के बाद शरीर की पाचन क्षमता पहले ही 30 से 40% तक कम हो जाती है। ऐसे में भारी दालें जैसे औरत दाल, छोले या राजमा गैस, ब्लोटिंग और कब्ज की वजह बन जाती है। क्या आप भी रात में छोले, राजमा या औरत की दाल खाते हैं? टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर आपने अब इसे दिन के खाने में शिफ्ट कर दिया है। इसके बजाय क्या खाएं? राजमा छोले को सिर्फ दोपहर के भोजन में शामिल करें ताकि पचने के लिए पर्याप्त समय और धूप दोनों मिले। रात में चुने हल्की दालें जैसे छिलके वाली मूंग दाल, तुअर, अरहर दाल या लौकी के साथ पकी दाल। दाल में हींग, अजवाइन और अदरक का छौंक जरूर लगाएं। यह पाचन को 40% तक बेहतर कर देता है। खाने के बाद आधा चम्मच सौंफ और मिश्री, इससे गैस, एसिडिटी और भारीपन से राहत मिलती है। औरत दाल या काली दाल से परहेज करें, रात में यह पचने में सबसे भारी मानी जाती है। बोनस टिप, अगर भूख ज्यादा हो तो रात को लौकी या तोरी की पतली दाल प्लस बाजरे की रोटी प्लस 1 चुटकी घी लें। यह कॉम्बिनेशन सीनियर्स के लिए डाइजेशन के साथ साथ नींद को भी गहरा करता है। अब अगली गलती उससे भी ज्यादा आम है, एक ऐसा सफेद और ठंडा खाद्य जो भारत के हर घर में रोज रात को खाया जाता है, पर बुजुर्गों के लिए वो नींद चुराने वाला बन चुका है। गलती नंबर 5, दही। दिन में अमृत, रात को जहर। रात को एक कटोरी ठंडा दही खाया और सुबह गले में खराश, पेट में गुड़गुड़ और नींद टूटी टूटी सी। ये संकेत हैं कि आपका शरीर आपसे कुछ कह रहा है। रायपुर की 64 वर्षीय निर्मला दीदी को रात की नींद में रुकावट और सुबह गले की जलन की शिकायत थी। वो हर रात सोने से पहले चावल के साथ दही खाती थी। पेट ठंडा रहता है ऐसा वो मानती थी, लेकिन धीरे धीरे न सिर्फ नींद खराब हुई बल्कि उन्हें हल्का बुखार और कफ जैसी स्थिति भी शुरू हो गई। जब डॉक्टर ने दही बंद करवा दिया और छाछ या हल्दी वाला दूध सुझाया तो एक ही हफ्ते में नींद भी बेहतर और गले की खराश भी गायब। रात के समय शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से गिरता है और यही वजह है कि सोने से पहले ठंडी चीजें शरीर में असंतुलन पैदा करती है। दही की शीत तासीर, कूलिंग प्रॉपर्टी, म्यूकस, बलगम को बढ़ा देती है, जिससे गले में सूजन, छाती में भारीपन और सुबह कफ की समस्या होती है। इसके अलावा दही की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक पीएच, रात के समय एसिड रिफ्लक्स और पेट की जलन को और बढ़ा सकती है, खासकर उन बुजुर्गों में जिनका पाचन धीमा हो चुका है। क्या आप भी सोने से पहले दही लेते हैं, चाहे चावल के साथ या यूं ही? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर आपने अब इसे बंद कर दिया है। इसके बजाय क्या खाएं? दही केवल दिन के समय खाएं, खासकर दोपहर के भोजन के साथ जब पाचन क्षमता सबसे अधिक होती है। रात में दही की जगह छाछ, बटर मिल्क या हल्का गुनगुना मसाला दूध पीना बेहतर रहेगा, जो आंतों को ठंडक देने की बजाय शांत करता है। अगर दही खाने की आदत है तो उसमें कद्दूकस किया अदरक या भुना जीरा मिलाएं। इससे इसकी ठंडी प्रकृति संतुलित होती है। एसिडिटी और बलगम से बचना है तो रात के खाने में टमाटर, इमली और दही, इन तीनों से परहेज करें। खाली पेट दही लेना बिल्कुल टालें, क्योंकि इससे अम्लता और जलन दोनों की संभावना बढ़ जाती है। बोनस टिप, रात में यदि दही खाने की बहुत इच्छा हो तो कढ़ी बनाएं, यानी दही को पका लें। इससे दही के प्रोटीन का लाभ मिलेगा, पर उसकी ठंडी तासीर और एसिडिक प्रकृति खत्म हो जाती है। इसमें हींग, हल्दी और करी पत्ता मिलाकर पाचन को भी सपोर्ट किया जा सकता है।
अब अगली चीज जो देखने में बहुत मासूम और हल्की लगती है, लेकिन जब वो आपकी थाली में रात को आती है तो शरीर की सूजन, जलन और नींद की क्वालिटी तीनों को चुपचाप बिगाड़ देती है। गलती नंबर 6, ब्रेड। सुबह का नहीं, रात का दुश्मन। सोचिए, आपने रात को सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड खाई, लेकिन रात भर जलन, डकारें और बेचैनी से नींद टूटी टूटी रही। इंदौर के रहने वाले 69 वर्षीय गोपाल जी को लगता था कि सफेद ब्रेड हल्की होती है, इसलिए वो रोज रात को 2 स्लाइस ब्रेड दूध में डुबोकर खाते थे। धीरे धीरे उन्हें पेट में जलन, रात के वक्त खट्टी डकारें और बेचैनी होने लगी। नींद बीच बीच में टूटने लगी और सुबह उठकर जी मिचलाता था। बेटे ने सलाह दी, पापा ब्रेड बंद कर दो, इसकी जगह रागी की रोटी या मूंग दाल की खिचड़ी ले लो। 5 दिन के अंदर ही नींद बेहतर हो गई, जलन चली गई और पेट भी हल्का लगने लगा। सफेद ब्रेड मैदा से बनी होती है, जो रिफाइंड यानी बेहद प्रोसेस्ड होती है। इसमें फाइबर न के बराबर होता है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा। रात के समय जब मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, तब मैदा शरीर में एसिड बनाता है, जिससे एसिड रिफ्लक्स, जलन और गले तक खट्टी डकारें आना आम बात हो जाती है। क्या आप भी ब्रेड को हल्का समझकर रात को खाते हैं? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर अब आपने ब्रेड को रात के खाने से निकाल दिया है। इसके बजाय क्या खाएं? रात को सफेद ब्रेड पूरी तरह बंद करें। यह सिर्फ पेट नहीं, नींद को भी परेशान करता है। बाजरा, ज्वार या रागी की रोटी अपनाइए। इनमें फाइबर अधिक होता है और पाचन धीमा लेकिन संतुलित रहता है। अगर कुछ हल्का चाहिए तो मूंग दाल की पतली खिचड़ी, ओट्स उपमा या लौकी की दाल लें। ये नींद को सपोर्ट करते हैं। ब्रेड पर घी या मक्खन लगाने से बचें। ये फैट्स पाचन में देर करते हैं और रात भर रिफ्लक्स को बढ़ाते हैं। अगर कुछ कुरकुरा चाहिए तो भुना चना या सेंधा नमक वाला खीरा बेहतर विकल्प है। बोनस टिप, रात के खाने में रागी की रोटी प्लस गुनगुना दूध लें। रागी न केवल फाइबर में भरपूर है, बल्कि इसमें ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो मेलाटोनिन बढ़ाता है, यानी नींद का नेचुरल हार्मोन। ये जोड़ी बुजुर्गों के लिए नींद का टॉनिक है, बिना किसी दवा के। अब बारी उस आखिरी चीज की, जिसे 90% लोग सेहत के नाम पर रात को लेते हैं, लेकिन असल में वो आपकी नींद, पेट और हार्ट तीनों की दुश्मन बन चुकी है। मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ, बादाम दूध रात में पीना बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छा है। फैक्ट, नहीं। अगर बादाम रात में भिगोकर नहीं लिया गया या दूध बहुत गाढ़ा है तो ये पचने में भारी पड़ता है। NIN के अनुसार 60 से अधिक उम्र में फैट रिच दूध नट्स रात को नींद में बाधा डाल सकते हैं। कमेंट में मिथ या फैक्ट टाइप करें और बताएं आपने क्या सुना था। गलती नंबर 7, सूखे मेवे समय गलत तो फायदे उलटे। बादाम, काजू, अखरोट जो दिन में सेहत बनाते हैं, वही अगर रात में खाए जाए तो पाचन बिगाड़ते हैं, नींद चुराते हैं और पेट में सूजन बढ़ाते हैं। लखनऊ के रहने वाले 66 वर्षीय रामेश्वर बाबू की आदत थी रात को सोने से पहले एक कटोरी दूध के साथ 4 से 5 बादाम और 2 काजू खाना। उन्हें लगता था इससे दिमाग तेज और हड्डियां मजबूत होंगी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें सुबह पेट भारी लगना, मुंह में कड़वाहट और कब्ज जैसी दिक्कतें शुरू हो गईं। बेटे ने कहा, पापा इन्हें सुबह भिगोकर खाइए। और जब रामेश्वर जी ने रात का मेवा छोड़ा तो सिर्फ 4 दिन में फर्क दिखा। नींद भी गहरी आने लगी और पेट हल्का लगने लगा। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, अखरोट और अंजीर में अत्यधिक फैट्स और कैलोरी होती है। रात के समय जब शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, तब इन भारी चीजों को पचाने में दिक्कत होती है, जिससे गैस, जलन और नींद में रुकावट हो सकती है। इसके अलावा नट्स में मौजूद फिटिक एसिड रात में मिनरल्स के अवशोषण में भी बाधा डालता है। क्या आप भी सोने से पहले ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू या अंजीर खाते हैं? कमेंट में टाइप करें 1 अगर हां और 0 अगर अब आपने इसे दिन में लेना शुरू किया है। इसके बजाय क्या खाएं? सूखे मेवे हमेशा सुबह भीगे हुए खाएं ताकि शरीर उन्हें सही ढंग से पचा सके
और पोषण पूरा मिले। रात में अखरोट और किशमिश ही लें, वो भी सीमित मात्रा में। एक अखरोट या 2 किशमिश से ज्यादा नहीं। बादाम, काजू, अंजीर, खजूर जैसे फैट रिच मेवे रात में पूरी तरह टालें। ये एसिडिटी और नींद में बाधा बढ़ाते हैं। रात को हल्की चीजें अपनाएं, जैसे अलसी या तिल का चूर्ण, जो डाइजेशन फ्रेंडली और सूजन रोधी होते हैं। दूध में नट्स मिलाने से बचें, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सीनियर्स के लिए ज्यादा भारी पड़ सकता है। बोनस टिप: रात को सोने से पहले गुनगुने दूध में एक चुटकी जायफल पाउडर मिलाकर पीजिए। जायफल में मौजूद माइरिस्टिसिन नामक यौगिक मस्तिष्क को शांत करता है और गहरी नींद में मदद करता है। ये न केवल सूखे मेवों की आदत को रिप्लेस करेगा, बल्कि नींद को भी प्राकृतिक रूप से सुधारेगा। अब आपने जान लिया कौन से 7 खाद्य रात के समय आपके शरीर को चुपचाप नुकसान पहुंचा रहे थे। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब आप इनकी जगह सही विकल्प आज रात से अपनाएंगे। और सब्सक्राइबर्स रियल लाइफ स्टोरी। 75 साल के श्री पांडे जी, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर। बहुत अनुशासित जीवन था, पर नींद कभी ठीक नहीं आती थी। हर रात पेट भारी, गैस, हल्की बेचैनी, सभी दवाइयां ली, नींद की गोलियां भी। पर असली बदलाव तब आया जब उनके पोते ने एक नोटबुक बनाई। रात में क्या क्या खाते हैं, सिर्फ 4 दिन ट्रैक किया और पता चला हर दिन रात 8 बजे तक वो या तो केला या दही या बिस्किट ले लेते थे। मैंने बस ये कहा, सनसेट के बाद सिर्फ हल्का खाना, कोई भारी चीज नहीं। राजमा को दिन में शिफ्ट किया, दही बंद किया, दलिया लौकी की दाल शुरू की। 10 दिन बाद वो पहली बार बिना दवा 7 घंटे सोए। आज वो कहते हैं, बेटा दवा नहीं, टाइमिंग बदली और जिंदगी बदल गई। तो दोस्तों, आपने देख लिया, सेहत का राज सिर्फ क्या खाएं में नहीं, बल्कि कब में है। खाएं में भी छुपा है। रात को भूलकर भी न खाएं। 1 चावल या इडली डोसा, 2 केला, 3 बिस्किट, नमकीन, 4 छोले राजमा, 5 दही छठा, सफेद ब्रेड 7वें, सूखे मेवे इसके बदले खाएं। मूंग दाल दलिया खीरा या पपीता रागी की रोटी, हल्दी दूध या छाछ भुना चना या मखाना जायफल वाला दूध। आपके शरीर ने 60 साल की मेहनत झेली है। अब वक्त है उसे शांति देने का, ताकि आप गहरी नींद लें, सुबह तरोताजा उठें और दिन भर एक्टिव रहें। अगर ये वीडियो आपकी मदद करता है तो प्लीज एक लाइक दीजिए। कमेंट में बताइए आप कौन सी चीज रात को खा रहे थे जो अब आप बदलने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने माता पिता, दादा दादी या 60 से अधिक उम्र के किसी भी प्रियजन के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि सेहत का पहला कदम सही जानकारी से शुरू होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सूरज ढला मतलब शरीर को आराम चाहिए, खाना नहीं चुनौती।